नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक चमत्कारी हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो ये जो हाथ जब भी मैंने देखा ना, तो मेरा एकदम दिल प्रफुल्लित हो गया। बहुत गजब की हथेली है, बहुत ही शानदार योग इस हथेली पर अवस्थित है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन कमाने के लिए ही जन्म लेते हैं। ऐसे व्यक्ति का जन्म लाइफ में तरक्की करने के लिए ही होता है, बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए ही होता है। तो आज की वीडियो में उस प्रकार की पॉजिटिविटी को मैं दिखाऊंगा। अगर आपकी किसी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी पॉजिटिविटी हुई तो आप भी अपनी ज़िंदगी पर बहुत नाम करने वाले हैं, बहुत सम्मान प्राप्त करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। धन तो आने ही वाला है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी अपनी हथेली को खोल लीजिए। क्या पता आपके हाथ पर यह चीज़ अवस्थित हो और आपको आज तक इस विषय में पता ही ना हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव चीज़ से। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो इनके हाथ पर ना चमत्कारी प्रगति की रेखा है। जो प्रगति की रेखा है ये बिल्कुल सामान्य नहीं है, यह असामान्य अवस्था में है। मतलब इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन बहुत कम लोगों के हथेली पर, मात्र 5 से 6% लोगों के हथेली पर दिखता है और वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। तो ये पहली प्रगति की रेखा। ये दूसरी बहुत बड़ी एक और प्रोग्रेस लाइन। ये वाली भी प्रोग्रेस लाइन, यहाँ पर से देखो, ये एक प्रगति की रेखा। ये वाली भी देख लो, यहाँ से एक प्रोग्रेस लाइन है। ये वाली भी प्रोग्रेस लाइन है। आगे भी प्रगति की रेखा जिंदगी पर चल रही है, जो प्रोग्रेस को इंडिकेट करती है, जिंदगी में तरक्कियों को बताती है। तो इतनी ताकतवर प्रगति की रेखा बहुत रेयरली दिखता है। तो अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर है और उनकी आयु ज़्यादा है तो वो अपने ज़िंदगी पर सफलता को प्राप्त करते हुए आए हैं। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर है और उनकी आयु कम है तो वो अपनी ज़िंदगी पर सफलता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक बहुत गजब का योग। दूसरा, एक ज़बरदस्त दिखने वाली मंगल रेखा। ये एक हो गई। ये वाली मंगल रेखा देख लो, ये वाली देख लो, ये वाली देख लो। अद्वितीय मंगल रेखा, जबरदस्त। इसके बाद ये रही आपकी भाग्य रेखा, जो कि ये भी बहुत कमाल है। आगे की भी भाग्य रेखा बहुत बेहतर है। यहाँ से भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस दिख रहे हैं, बहुत अद्वितीय, बहुत बेमिसाल, बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा ये वाली भी है। आगे भी इनकी भाग्य रेखा के साथ प्रॉपर स्क्वायर। अगर भाग्य रेखा के साथ स्क्वायर साइन हो तो ये इंडिकेट करता है जातक की जिंदगी में मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, बल्क में पैसा आना। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख तभी मिल सकता है जब आपके पास बल्क में पैसा आया। वो एक सर्टन आयु के बाद ये चीज़ इंडिकेट ज़रूर कर रहा है। जो एक स्क्वायर है, केवल एक ही स्क्वायर नहीं है, आगे भी कुछ स्क्वायर साइन अवस्थित है, जो जातक की जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति को बताते ही बताते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। अगर आगे मैं देखूं तो एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा ये वाली देख लो। ये वाली भी भाग्य रेखा है। यहाँ से भी भाग्य रेखा, ये वाली भी। मतलब भाग्य रेखा भी बड़ी कमाल है। भाग्य रेखा में भी बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो भाग्य रेखा अगर अच्छी हो, सूर्य रेखा अच्छी हो और चीज़ें बड़ी सेटिस्फैक्ट्री हों और भी जैसे प्लैनेट्स अच्छे हों, प्रोग्रेस लाइन अच्छी हो, तो जातक की ज़िंदगी में तरक्की होती ही होती है, ना कि तो बात ही नहीं है। अभी देखो ये सूर्य रेखा कितनी बढ़िया। यहाँ से भी एक ट्रायंगल साइन बन रहा है, मतलब करोड़पति तो बनना ही है, इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है। आगे भी देखो एक सूर्य रेखा विनुमा आकृति के साथ है, बेमिसाल है। सारे के फल को बहुत गहराई पूर्वक बताया जाएगा एवं समझाया जाएगा। आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। आगे देखो तो यहाँ भी एक जबरदस्त सूर्य रेखा, ये भी एक बुद्ध रेखा बन रही है, बहुत अद्वितीय, बेमिसाल, कमाल धमाल। ये वाली भी बुद्ध रेखा बहुत शानदार है। मतलब पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, कुछ नेगेटिविटी भी है। डेफिनेटली आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहती है तो नेगेटिविटी भी रहती है। तो हमें नेगेटिव चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, नेगेटिविटी को भी ध्यान में रखना चाहिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो नेगेटिविटी होना बुरा बात नहीं है, लेकिन उसका उपाय सही समय पर कर लेना, ये एक महत्वपूर्ण और अच्छी बात होती है। चलो जी, ये तो बात हो गई खत्म। और भी पॉजिटिविटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो बृहस्पति पर एक रिंग ऑफ सोलेमन, बहुत अद्वितीय। ईश्वर से अच्छा खासा कनेक्शन होता है इन लोगों का, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा होती है। ये वाली भी परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी तो रेखाओं के बस में समझ में आ रही थी। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी किसी भी व्यक्ति के हाथ पर रहता है। अच्छी भाग्य रेखा हो, प्रोग्रेस लाइन अच्छी हो, जीवन रेखा अच्छी हो, सूर्य रेखा बड़ी चमत्कारी हो, तो इस केस में जातक अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। और भी नाना प्रकार की पॉजिटिविटी है वो मैं दिखाऊंगा, तो आप ज़िंदगी पर आगे जरूर बढ़ोगे। अभी थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर विचार कर लेते हैं। इनकी आयु महज 18 वर्ष की है और ये जानना चाह रहे थे कि आगे ज़िंदगी पर क्या कुछ करेंगे, बिजनेस ठीक रहेगा या नौकरी ठीक रहेगी। अभी जो नेगेटिविटी है उसका ये कैसे देख रहे हैं, उसका निराकरण कैसे हो सकता है, इस बारे में इनको जानना है।
तो नेगेटिविटी है, डेफिनेटली है। ये कुछ ये सब लाइंस जो आपको दिख रही है ना, इसको कहते हैं राहु रेखा, इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टिव रेखा, डिस्ट्रैक्ट करने वाली रेखा, परेशान करने वाली रेखा, तनाव देने वाली रेखा। ये एक पहली चीज़ है। राहु रेखा जिस भी व्यक्ति के हथेली पर होता है, ऐसे व्यक्ति को सर्टन तनाव जिंदगी पर आता है, मानसिक अशांति रहती है, मानसिक द्वंद्व रहता है, दुविधाएं बनी रहती हैं और पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है। अब अगर आप मानसिक द्वंद्व और दुविधा से गुजरते रहेंगे तो केवल पढ़ने ही में ही नहीं, आपको व्यापार में भी दिक्कत होगा, व्यापार में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप कुछ भी चीज़ करने जाएंगे तो आपका दिल नहीं लगेगा, और दिल नहीं लगने से काम की एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं आ पाती है। तो इसके लिए मैं आपको डेफिनेटली उपाय दूंगा और वो करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी आयु कम है। बेशक आप भविष्य में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत नाम और शोहरत को कमाएंगे, लेकिन अगर आपका इनिशियल स्टेज गड़बड़ रहेगा तो फिर आगे क्या सार्थकता रहेगी लाइफ में, फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो आपको बहुत जरूरी है कि अभी आप इस राहु रेखा के लिए खास करके उपाय करें। और दूसरा, माइंड रेखा पर भी ना कुछ आपके ये स्ट्रगल के योग बने हुए हैं, मतलब मानसिक द्वंद्व, मानसिक स्ट्रगल, मानसिक तनाव। तो इसके लिए भी मैं आपको बेहतर उपाय दूंगा। इसके बाद मुझे वैसे कोई खास नेगेटिविटी नहीं लगी। हाँ, कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग जरूर लगे, इंसान थोड़ा विचलित होते हैं, विचलित रहते हैं, नाना प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं मन में चलती रहती हैं। तो ये चीज़ तो मुझे आपके हथेली पर से दिखा, ये समस्याएं तो मुझे आपके हथेली पर से दिखी। तो कोई नहीं, राहु रेखा का निराकरण करूंगा ना, तो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको बेशक रेमेडी दे दूंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। चलो जी, तो होगी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अभी इनके प्रश्न भी थे कि आगे क्या कुछ कर पाएंगे। तो बहुत तरक्की करने के योग है और व्यापार के योग बड़े अच्छे दिख रहे हैं मुझे। जॉब मुझे थोड़ा कम ही दिख रहा है, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन जब इतनी अच्छी हो ना और व्यापार की रेखा जब इतनी अच्छी हो तो जातक पैसे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो जॉब में थोड़ा कम चांसेस रहता है, व्यापार में ज़्यादा चांसेस रहता है। लेकिन जरूरी है कि आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करें, क्योंकि व्यापार भी आप तभी कर पाएंगे जब आपकी आप प्रारंभिक शिक्षा को अच्छे तरीके से ग्रहण करेंगे। तो वो जरूरी है। तो अभी आपके महज 18 वर्ष की आयु है, तो अभी आपका शैक्षणिक क्षेत्रों में ज़्यादा रुझान होना चाहिए, शिक्षा के प्रति ज़्यादा आकर्षण होना चाहिए, और उस कंसंट्रेशन इश्यूज़ जो आपके समक्ष आ रही हैं, आपको दिख रहा है, उसको बेहतर करने के लिए, कंसंट्रेशन इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए, एकाग्रचित दिमाग को और स्ट्रांग करने के लिए आपको मैं रेमेडी दूंगा। चलो जी, ये तो थी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और उनके प्रश्न। अब इनके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को कवर कर देते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट तो बहुत पहले हो गए, लगभग आप 14-15 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कुछ प्रगति की रेखा, अच्छे पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छे घर से हैं। एक 14 वर्ष में दिक्कत था, फिर एक 18 के आसपास दिक्कत के योग बने थे, वहां पर से फिर दिक्कतें आपकी चलती आ रही है लगभग आपके 23 साल तक। 24 में एक तरक्की है, 23 साल तक थोड़ा तनाव में रहेंगे, इसका मैं उपाय दूंगा। 24 में एक तरक्की, 25 में एक दिक्कत, फिर एक 26 में तरक्की, 27 में एक दिक्कत। ये दिक्कत मैं उपाय दूंगा तो ये उतना फील नहीं होगा। 27 के बाद एक बहुत गजब की तरक्की, 32 में, 32 के बाद एक फिर 34 में, फिर एक 36 में, 36 के बाद तो जीवन रेखा पर कमाल की प्रगति की रेखा कंटिन्यू बेसिस पर है। ये आप पूरा कंप्लीट मान लो तो ये लगभग आपके 52-53 तक है। यहां पर से कुछ यात्रा की लाइन से 52 के बाद भी एक 57 में, फिर एक बड़ी यात्रा, फिर एक छोटी यात्रा, फिर एक बड़ी, मतलब 55 के बाद बड़ी बड़ी यात्राएं आपकी लाइफ में है। यात्राएं होते रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन रेखा अच्छी है, प्रगति में लाइफ है, लाइफ में तरक्की है। जो प्रॉब्लम्स था वो 16 वर्ष से लेके आपके लगभग 23-24 वर्ष की आयु तक है ज़्यादा। तो इस समय तो मैं आपको उपाय दे दूंगा, बाकी आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत बढ़िया लाइफ है। चलो जी, ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और इनके प्रश्न खत्म हो गए। अभी इनके हथेली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है, और एक बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। हाँ, अंदर से थोड़ी घबराहट की समस्या जरूर है, बाकी एक लाइन अपने लाइफ में ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, सपोर्ट भी इनको मिल जाएगा, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स हैं, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं और ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के आप जरूर हैं। खर्च की स्थितियां इस केस में दिखती हैं, जातक ना चाहते हुए भी खर्च कर देते हैं, तो खर्चीला प्रवृत्ति है आपका, तो उस पर आप नियंत्रण करें। मैं आगे देख लेता हूं। ये फिंगर की बनावट पर ये लाइंस इंसान के दिल का बड़ा अच्छा बता रही है, काफ़ी अच्छे दिल के हैं, थोड़ा सा ये इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता, अटेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी हो तो काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है, ये छोटी है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो 25 साल तक की आयु तक निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती है।
आगे मैं थोड़ा प्लानिटरी कंडीशंस पर बात कर लूँ। रिंग ऑफ सोलेमन, इनर इंट्यूशंस बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये समझ में आएगा आपको 22 वर्ष के बाद। वैसे पूर्वाभास एक बहुत ही अच्छा है, आपका सिक्स सेंस बहुत बढ़िया है। जुपिटर का यहाँ से दबाव है तो थोड़ा स्ट्रगल रहता है, बाकी उपाय दूंगा। बाकी ये परोपकारी रेखा है, दूसरे के लिए करना चाहते हैं और आप करते ही रहते हैं। बृहस्पति एक समय के बाद तो बेहतर है, लगभग 30 का आयु के बाद, तो इस समय आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन उसके पहले ज़िंदगी थोड़ी सी टफ है, वो मैं आपको बताऊंगा, आगे उपाय दूंगा। बाकी यहाँ पर से देख लो, कुछ स्ट्रेस का लाइन आपके कंटिन्यू 23-24 तक बने, उसके बाद तो कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। वैसे माइंड रेखा देखा जाए तो बेहतर कंडीशंस में है, इवन अच्छी कंडीशंस में। यहाँ पर से देखो एक हल्की सी यवा आकृति अवस्थित है, तो ये यवा आकृति क्या कुछ बताती है? ये यवा तो नहीं मानूंगा मैं, 2 लाइन्स है, तो इसके लिए विशेष तनाव के योग को तो नहीं बता रहा, थोड़ा प्रेशर आप जरूर लेंगे, थोड़े प्रेशर्स को ये इंडिकेट जरूर से कर रहा है। आगे भी देख लो, एक ज़बरदस्त माइंड रेखा, दिमाग के 23 व्यक्ति हैं। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, हाँ नॉर्मल समान इमोशंस है, बाकी आगे की हृदय रेखा बेहतर है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, रूटीन को फॉलो करने में बिल्कुल समस्या नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इंसान अच्छे तरीके से अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, रूटीन के हिसाब से कार्य करते हैं, समझदार काफ़ी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर है, इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है। वैसे ये एक भाग्य रेखा का ही ब्रांचेस है जो कि अद्वितीय है, बाकी यहाँ से दबाव में तो काफ़ी मेहनती है। और भाग्य रेखा कुछ घर से दूर का भी बता रहा है, तो घर से दूर की उन्नति और तरक्की भी हो सकती है। ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। तो डिस्टर्ब शुक्र वाले जरूर है, मूड स्विंग इस केस में होता है, तो माइंड पर नियंत्रण किया करें आप। बाकी नियंत्रित नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए भी जो सटीक उपाय है वो तो मैं आपको जरूर से दूंगा। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। एक वीणुमा आकृति इंडिकेट कर रही है कि पैतृक संपत्ति का बढ़िया साथ मिलेगा। एक त्रिभुज सूर्य पर्वत पर आगे सूर्य रेखा भी बेहतर है, तो सम्मान के पात्र हैं, और सम्मान के पात्र बनने हेतु कार्य भी आप जिंदगी पर करेंगे। ये भी सूर्य रेखा बहुत बेहतर है। यहाँ से देखो, बुद्धि विवेक से जुड़ा हुआ कार्य होता है, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव जरूर है। अभी आप 22-23 साल के बाद ही कोई व्यापार सोचना, मूल रूप से इन्वेस्ट करके। अभी फिलहाल आप अपने कि पढ़ाई लिखाई पर कंसंट्रेट करें, या अगर व्यापार भी करना है तो धीरे धीरे आप उसको शुरू करें, एकदम से नहीं करना। बाकी मैं उपाय दूंगा, उसके बाद ही उसको आप कहीं ना कहीं शुरू करने का कोशिश करना है। ये भी टैलेंटेड रेखा है, मतलब इंसान बहुत गुणी होते हैं, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। कहते हैं ना, जब राहु रेखा हाथ पर हो तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं होता, तो मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। इन्वेस्टमेंट आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा अभी फिलहाल, बिना उपाय किए। बाद बाकी उसके बाद तो ठीक है, लाइफ बढ़िया है आपका, दोनों मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, एनर्जेटिक हैं, और स्वभाव से भी बड़े एग्रेसिव हैं, मतलब नहीं मुझे कुछ करना है तो आप जरूर करते हैं। दोनों मंगल बेहतर कंडीशन में है, चंद्रमा अच्छा है, कुछ यात्रा के योग बने हुए हैं, जिंदगी पर यात्राएं बनी रहेंगी। और ये एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, चंद्र से गई भाग्य रेखा आर्टिस्टिक क्वालिटी को बताती है। जातक को कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में भी तरक्की का योग को ये बताता है। आगे की भी भाग्य रेखा बहुत बेहतर है। एक मेजर परिवर्तन आपके लाइफ में 24 वर्ष की आयु के बाद से आएगा। इसके बाद से आपके हाथ पर 2-3 भाग्य रेखा थी जो कि बड़ी अद्वितीय मानी जाती है, और 36 के बाद तो 2-2 स्क्वायर थे, क्या ही बात है। मतलब प्रॉपर्टी का, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा, नो डाउट। बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी है, आगे चल के व्यापार करने की बड़ी अच्छी इच्छा है। यहाँ से भी देखो, बहुत बढ़िया बुद्ध रेखा मनी ट्रायंगल के साथ है, पैसा आएगा। 24 के बाद मूल भाग्य उदय, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बेहतर रही है। यहाँ भी देखो, एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये कुछ यात्रा के लाइन से चंद्र से जुड़े हुए कार्य में सफलता एवं तरक्की को ये बता रही है। बाकी जीवन रेखा बड़ी बेहतर, आयु दीर्घायु है, बस 24वें साल तक थोड़ा दिक्कत है। बाकी मंगल रेखा बहुत कमाल है, स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, परेशान ज़्यादा रहेंगे, कुछ कुछ लफड़े आते रहेंगे, तो इसके निराकरण हेतु मैं उपाय दूंगा। बाकी लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से, हाँ मनी मैनेजमेंट प्रबल है। शादी के बाद भाग्योदय, शादी थोड़ा लेट होगा आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा। शादी के 28 से 60 के आसपास योग है। बाकी मंगल प्रबल है, ये कुछ लाइन से थोड़ा टेंशन लेने पर आपको मजबूर जरूर करेगा, बट कुछ आपके ट्रायंगल जैसी आकृति भी है, तो अच्छे अच्छे परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बस थोड़ा सोचना बंद कर दो, काम पर ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग को शांत रखने का कोशिश करो। शुक्र पर थोड़े स्ट्रेस के लाइन है, इंसान को पारिवारिक स्ट्रेस या पारिवारिक लफड़े लाइफ में आते हैं, लेकिन फिर भी मंगल प्रबल है, तो कहीं ना कहीं मैनेज आप जरूर से कर लेंगे। ये सब यात्रा के योग थे, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये था इनका तरीका का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।